क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं बच्चों। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन सो दैट द नंबर आर इन द रेशियो 3 + 2√2 रेशियो 3 - 2√2। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए बच्चों, कहता है कि ए और बी अगर टू नंबर लेते हैं तो कह रहा है कि जो उसका ज्योमेट्रिक मीन होगा वो 6 टाइम होगा। तो अगर ऐसा है तो आप शो करिए कि वो नंबर का रेशियो ये होगा। तो अब बच्चों हमें टू नंबर कोई सेलेक्ट कर लेना है। ए बी ले सकते हैं, एक्स वाई ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए ए और बी नंबर लेते हैं बच्चों। टू नंबर हमारे पास ए और बी है, तो उसका ज्योमेट्रिक मीन, अगर हमारे पास ए और बी दो नंबर हैं और इसका ज्योमेट्रिक मीन जी है, तो जी = क्या होगा? √AB। √AB, चूंकि अब आपको ये बात अच्छी तरह से कंफर्म हो चुकी है कि अगर ये हमारे पास किस में है, इन जीपी, अगर जीपी में है तो आप कह सकते हैं, देखो G/A = B/G, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो G² = AB, यानी G = √AB। क्वेश्चन ने कहा है इसका ज्योमेट्रिक मीन उनके सम का 6 टाइम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये बात करना होगा कि अब हम सम लेते हैं a + b = 6 × g। अब यहाँ पर g की वैल्यू डालते हैं बच्चों, तो g की वैल्यू हमारे पास √AB है। अब इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर बनेगा, इसका स्क्वायर करेंगे 36AB बनेगा। अब यहाँ पर हमारे पास a + b का होल स्क्वायर आ गया, हमें a और b का रेशियो चाहिए। हमें जो रेशियो निकाल कर देना है a और b का, ये देना है। तो अब अगर हम इसमें बच्चों a - b का होल स्क्वायर यूज करते हैं तो क्या बनता है, देखिए a² + b² - 2ab। अब हमारे पास a + b का होल स्क्वायर है, लेकिन हमारे पास अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें a + b का होल स्क्वायर बनाते हैं, 2ab ऐड कर देते हैं, 2ab सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2ab ऑलरेडी आपके पास पहले से था। तो इस तरह से a - b का होल स्क्वायर बनने वाला है। यहाँ से यहाँ तक आप क्या कर सकते हैं बच्चों, a + b का होल स्क्वायर बनाएंगे और माइनस का 4ab। अब आगे सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। जैसे आगे सॉल्व करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर, अब देखिए a + b का होल स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी पहले से है 36ab। a + b का होल स्क्वायर हमारे पास 36ab है और ये 4ab है। इस तरह से इसमें जैसे माइनस करते हैं a - b का होल स्क्वायर = 32ab आता है। अब बच्चों इसमें से अगर हम a - b की वैल्यू लेते हैं तो इसमें √32ab आ जाएगा। अब ये बच्चों हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, यहाँ पर हमने a - b की वैल्यू फाइंड कर लिया है। अगर आप a + b की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो यहाँ पर भी आप रूट ले सकते हैं। तो a + b की वैल्यू आपके पास आएगी √36ab। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हमें a और b की वैल्यू चाहिए। अगर इन इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर इनको ऐड करते हैं तो b से b कैंसिल हो जाएगा और 2a = यहाँ पर बनेगा 32ab और प्लस 36ab अंडर रूट के अंदर। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए बच्चों √AB है, यहाँ ab, अगर √AB कॉमन ले ले तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा √32 प्लस यहाँ पर 6 बनेगा, क्योंकि इसका आप रूट ले लेंगे। तो a की वैल्यू देखिए बच्चों, यहाँ पर आप और भी ब्रेक कर सकते हैं और इसको ब्रेक करने के लिए इसको ब्रेक करिए तो हमारे पास 2a = √AB और यहाँ पर हमारे पास इसको ब्रेक कर सकते हैं बच्चों, तो ये 16 × 2 बनेगा, यानी कि 4√2 और प्लस 6। इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं √AB और जैसे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2√2 प्लस 3 बनेगा और इस तरह से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। a की वैल्यू आपके पास आ गई, तो a की वैल्यू देखिए बच्चों √AB और इसको आप लिख सकते हैं 3 + 2√2। अब इसको इक्वेशन कुछ भी कर सकते हैं। अब a की वैल्यू आप डाल दीजिए बच्चों, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में। देखिए
आप डाल सकते हैं किसी में, यहाँ भी डाल सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, देखिए ये हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 6 अंडर रूट ए बी है। यहाँ a की वैल्यू ये डालेंगे तो b की वैल्यू आपको फाइंड होगी। b इज इक्वल टू क्या बनता है, तो देखिए 6 अंडर रूट ए बी और माइनस a की वैल्यू आप डालने वाले हैं 6 अंडर रूट ए बी और माइनस a की वैल्यू देखिए अंडर रूट ए बी और ब्रैकेट में 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ये वैल्यू आपने डाल दिया इसमें। अब इसमें कॉमन ले सकते हैं, देखिए कॉमन आपको क्या मिल रहा है, अंडर रूट ए बी कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर आपके पास 6 बनेगा और माइनस यहाँ पर 3 और माइनस का 2 अंडर रूट 2, ये b की वैल्यू आ गई। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, अंडर रूट ए बी और यहाँ 3 माइनस 2 रूट 2 बनता है। अब हमें रेशियो चाहिए a और b का, तो आइए बच्चों a b का रेशियो निकालते हैं। तो a डिवाइड में b लेते हैं, a की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास ये है अंडर रूट ए बी और ब्रैकेट में 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 डिवाइड में यहाँ पर अंडर रूट ए बी है और 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, ये कैंसिल हो जाते हैं बच्चों। तो a बाई बी की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 डिवाइड में 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, यानी a रेशियो b इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 और रेशियो 3 माइनस 2 रूट 2। इस तरह से बच्चों आपको उन नंबरों का रेशियो जो शो करना था वो आपने शो कर दिया। इस तरह से क्वेश्चन आपका डन हो गया बच्चों। क्वेश्चन 27 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 27 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 डिवाइड में a की पावर n प्लस b की पावर n मे बी द ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि आपको n की वैल्यू बताना है, किस कंडीशन में बताना है, जबकि a और b के मीन ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या है, ये दिया गया है। तो देखिए बच्चों हमें सबसे पहले n की वैल्यू बताना है क्वेश्चन मार्क, और हमारे पास a और b दो नंबर हैं जिनके बीच ज्योमेट्रिक मीन हमको निकालना है। तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, अब इसके लिए फार्मूला g इक्वल टू होता है अंडर रूट ए बी, यहाँ पर ये फार्मूला होता है बच्चों। अब इसमें आपके पास ज्योमेट्रिक मीन क्वेश्चन में दिया गया है, ये हमारे पास है a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 और डिवाइड में हमारे पास a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू, अब यहाँ पर अंडर रूट ए बी कह सकते हैं या इसका रूट भी कैंसिल कर सकते हैं। अगर इसका रूट कैंसिल करेंगे बच्चों तो a की पावर 1 बाई ए बी की पावर आप 1 बाई 2 कर सकते हैं। इस तरह से इसका रूट कैंसिल कर दिया आपने। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते बच्चों इसके डिवाइड 1 करके, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई होगी a की पावर n और इंटू a की पावर b की पावर 1 बाई 2 प्लस b की पावर n इंटू a और b की पावर 1 बाई 2 इज इक्वल टू a की पावर n प्लस 1 और प्लस b की पावर n प्लस 1। आप देखिए बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर भी पावर आप डाल सकते हैं, तो a की पावर n इंटू a की पावर 1 बाई 2 और b की पावर भी 1 बाई 2। इसी तरह से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं b की पावर n इंटू a की पावर 1 बाई 2 और b की पावर भी 1 बाई 2। इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। आप देखिए बच्चों अगर हम यहाँ पर a की पावर n प्लस 1 है, यहाँ b की पावर n प्लस 1 है, यहाँ कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला, लेकिन यहाँ आप इसको ऐड कर सकते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास ये n है और ये a की पावर 1 बाई 2 है, बेस इक्वल है तो इसको हम a की पावर n प्लस 1 बाई 2 डाल सकते हैं, यहाँ b की पावर 1 बाई 2 चलता रहेगा। इसी तरह यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हैं b को इसके साथ, तो b की पावर n प्लस 1 बाई 2 होगा और a की पावर 1 बाई 2 चलता रहेगा इज इक्वल टू। अब यहाँ पर भी बच्चों देखिए आगे इसको ब्रेक किया जा सकता है। चलिए आगे देखिए कैसे ब्रेक करते हैं, और यहाँ पर आपने इसको नोट कर लिया।
अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास a की पावर n+1/2 है और b की पावर 1/2 है। अब हम इसको इस साइड लाते हैं तो इसको ब्रेक करते हैं कैसे। a की पावर देखिए, ये a की पावर हमारे पास n+1 है, इसको हम कर सकते हैं 1/2 + 1/2, यानी यहाँ पर a की पावर n+1/2 इंटू a की पावर 1/2 हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। इसी तरह इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर b की पावर n+1/2 इंटू b की पावर 1/2। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चे, चूंकि हमारे पास यहाँ भी n की पावर a की पावर n+1/2 है, तो इसमें ब्रेक करेंगे तो हमें कॉमन मिलेगा। तो अब यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेंगे a की पावर n+1/2, यहाँ हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ कॉमन लेने के बाद यहाँ बचता है b की पावर 1/2 माइनस, और इसमें बचेगा a की पावर 1/2। अब यहाँ देखो बच्चों, आपने इसको ड्राफ्ट कर दिया, आपने इसको भी आपको नोट करना होगा। इसको नोट करते हैं तो यहाँ पर प्लस का b की पावर n+1/2 इंटू a की पावर 1/2 = 0। इसमें माइनस कॉमन लेते हैं, b की पावर, देखिए बच्चों इसमें b की पावर n+1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ b की पावर 1/2 और ये प्लस माइनस माइनस a की पावर 1/2 = 0। इस तरह से यहाँ तक आपने डन कर लिया बच्चों। अब आगे क्या करना है, ये वैल्यू आपके पास फिर कॉमन है, इसको कॉमन ले लीजिए तो b की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/2 कॉमन ले लिया। इसमें आपके पास बचता है a की पावर n+1/2 माइनस b की पावर n+1/2 = 0। अब इसमें से बच्चों यहाँ से हम एक फैक्टर ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि हमें n की वैल्यू बताना है। यहाँ तो इसमें n है ही नहीं, जब n नहीं है तो इससे कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो अब आप इसको ले लीजिए इससे फैक्टर में, तो a की पावर n+1/2 माइनस b की पावर n+1/2 = 0। इसको उस साइड ले चलते हैं तो a की पावर n+1/2 बनेगा b की पावर n+1/2। इसको डिवाइड में लाइए बच्चों तो a की पावर n+1/2 डिवाइड में b की पावर n+1/2 = 1 बनता है। अब इसको बच्चों कर सकते हैं हम a/b पूरे की पावर n+1/2 डाल सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, जैसे a की पावर 0 1, तो अब यहाँ पर आपने देखिए जो भी मर्जी है उसी की पावर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बेस में a/b है, तो यहाँ पर भी a/b की पावर 0 कर देते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 ही है बच्चों। अब देखिए बच्चों, बेस इक्वल हो गए, पावर कंपेयर कर लेते हैं, n+1/2 = 0, तो n = -1/2। इस तरह से देखा आपने बच्चों, इसमें हमने n की वैल्यू फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों कि उन्होंने कहा था कि a और b दो नंबर है जिनके भी ज्योमेट्रिक मीन g ले सकते हैं हम, और ये इक्वल होगा √ab के। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन हमको क्वेश्चन में दिया था, उसको हमने यहाँ डाल दिया और सॉल्यूशन करके इस तरह से n की वैल्यू हमने डन कर लिया। आइए बच्चों, आज क्लास 11 में एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 25 से सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन 25 बच्चों, इफ a b c and d are in GP so that a² + b² + c² सेकेंड ब्रैकेट b² + c² + d² = ab + bc + cd का होल स्क्वायर। आप क्वेश्चन ने आपको बताया है कि यदि आपके पास a b c d GP में है तो ये बात आपको शो करके देना है कि दोनों इक्वल है। तो इसके लिए बच्चों आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन है, जो गिवन है, वो ये है कि a b c d in GP, ये कंडीशन है। अब GP के जब हम बच्चों टर्म लेट करते हैं तो वो इस तरह से, जैसे हम a1 लेते हैं तो a1 = हमारे पास a होता है, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म हमको a फाइंड हो गया। इसके बाद जब a2 लेते हैं तो a2 के लिए हमारे पास जो कंडीशन आती है AR आती है बच्चों, और यहाँ a2 हमारे पास b है, तो b की वैल्यू हमारे पास AR हो गई।
अगर हम A3 लेते हैं तो AR² होता है, और ये थर्ड टर्म हमारे पास C है तो C = AR² होगा। अब अगर हम फोर्थ टर्म लेते हैं A4 = AR³ होगा, और ये A4 हमारे पास D टर्म है और ये R³ होगा। इस तरह से बच्चों आपने A की वैल्यू फाइंड, फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड कर लिया, सेकेंड टर्म की वैल्यू भी फाइंड कर लिया, मतलब B की वैल्यू भी फाइंड कर लिया, और इसके बाद थर्ड टर्म की वैल्यू भी आपके पास आ गई, फोर्थ टर्म की वैल्यू भी आ गई। अब हमें इसको शो करना है कि ये दोनों इक्वल है, तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, हम सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS में आपके पास A² + B² + C², सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास B² + C² + D² है। अब यहाँ क्या करते हैं बच्चों, ABCD की जो वैल्यू हमने फाइंड किया है उसको यहाँ डालते हैं। A की वैल्यू हमारे पास A है और ये स्क्वायर हुआ, B की वैल्यू हमारे पास देखिए AR है तो यहाँ A² R² हुआ, C की वैल्यू आपके पास AR² है तो इसकी पावर हो जाएगी 4। इसके बाद आइए B में डालते हैं। B की जगह हमारे पास देखिए AR है लेकिन इसमें स्क्वायर है तो A² R² बनेगा। C की वैल्यू AR² है तो ये A² R⁴ बनेगा। D की वैल्यू हमारे पास AR³ है तो ये AR² और A की पावर 2 और R की पावर 6 बनेगा। इसको और क्या कर सकते हैं बच्चों, इसमें A² कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर 1 बनेगा, यहाँ पर R² और यहाँ पर R⁴। इसमें आप देखिए बच्चों A² R² आपको कॉमन मिल रहा है, यहाँ 1 बचेगा, A² से A² कैंसिल, R² कैंसिल, R² बनेगा, यहाँ पर A² कैंसिल, 2R कैंसिल हो जाएंगे, 4 बनेगा। इस तरह से इसको और आप व्यवस्थित ढंग से करेंगे तो ये यहाँ पर आएगा, देखिए A की 4 R² और यहाँ 1 + R² + R⁴, और यहाँ पर भी वही है आपके पास R⁴। अब इसमें और क्या कर सकते हैं बच्चों, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, केवल आप इसमें कर सकते हैं A² R और इसको 1 + R² + R⁴ और इस पूरे का आप स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये बच्चों आपने जो वैल्यू फाइंड कर दिया है LHS की। अब हमारे पास कोई वैल्यू थी नहीं, इसलिए हमें क्या करना है, इसी में जो है आपको शो करना है। तो अब हम RHS लेते हैं। अगर LHS और RHS दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है तो बात ये हम क्लियर कर देते हैं कि ये आपने जो दिया था वो इक्वल है। तो आइए इसका RHS लेते हैं। तो RHS हमारे पास है AB + BC + CD और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर A की वैल्यू आप A रहने दें, B की वैल्यू आपके पास AR है, B की वैल्यू AR है, C की वैल्यू AR² है और यहाँ पर C की वैल्यू AR², D की वैल्यू AR⁴ और इसका स्क्वायर। इसको और आगे सॉल्व करते बच्चों तो यहाँ पर बनेगा A² R और यहाँ पर बनेगा A² R⁴, यहाँ A² R⁵ और यहाँ पूरे का स्क्वायर। यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं बच्चों, देखिए A² R कॉमन लिया, यहाँ 1 बचता है और यहाँ पर R² बचेगा और यहाँ R⁴ बनेगा। आप पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि कॉमन आपने पूरे में लिया था। अब आप बच्चों देख सकते हैं कि LHS और RHS दोनों हमारे सेम है। आप यहाँ कह सकते हैं कि RHS = RHS, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, और ये दोनों साइड इक्वल है, इसलिए जो आपसे शो करने के लिए कहा गया था वो आपने कर दिया। इस तरह से क्वेश्चन आपका ये डन हो। क्वेश्चन 26 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 26 है, इंसर्ट 2 नंबर बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इन GP। क्वेश्चन कह रहा है कि आप 3 और 81 के मिड 2 ऐसे नंबर ले लो कि जो आपका सीक्वेंस बने वो GP में रहे। तो जो नंबर आप ले रहे हो उन नंबरों को आप बता के दीजिए। तो आइए देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन कहता है कि हम यहाँ पर 3 और 81 दे रहे हैं, इसके मिड आप
2 नंबर ले लीजिए। हमने वो नंबर G1 और G2 ले लिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि जब आप नंबर लोगे तो वो नंबर लेने के बाद भी जो आपका सीक्वेंस बनेगा वो GP में ही रहेगा। तो हमने ये बात क्लियर कर लिया कि 3 G1 G2 81 इन GP। अब आपसे कह रहे हैं आप G1 G2 की वैल्यू बताइए। हमें यहाँ पर G1 की वैल्यू बताना है, हमें यहाँ G2 की वैल्यू बताना है। इतना ही आपको इसमें करना है और कुछ नहीं करना है। अब देखिए बच्चों, हमारे पास ये क्लियर हो गई बात कि 3 और G1 G2 और 81 ये GP में है। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं बच्चों, हमारे पास इसमें टर्म कितने हैं 4, फर्स्ट टर्म कितना है 3। अब बच्चों यहाँ पर अगर ये GP में है तो ये हमारे पास क्या होगा, सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। हमें सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म बताना है, तो इसके लिए हमें R की वैल्यू की बहुत ज़रूरत होगी। जब तक हम R की वैल्यू नहीं कंफर्म कर लेते तब तक हम इसमें G1 G2 की वैल्यू नहीं बता पाएंगे। तो आइए देखिए बच्चों, हमारे पास जो सीरीज बनी है 3 G1 G2 81, इसमें 4 टर्म है और ये 4th टर्म हमारे पास है 81। तो अब आपके पास फार्मूला है an = AR की पावर n-1, लेकिन n की जगह यहाँ 4 है, A4 = AR की पावर 4-1। यहाँ जो 4th टर्म हमारे पास है 81 है, यहाँ हम 81 डालते हैं। a की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 डालते हैं और यहाँ पर 3 बनता है। 3 को डिवाइड में लाइए बच्चों, तो R³ = 81 / 3 होगा। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, R³ = 27, या R³ = 3 का क्यूब कर सकते हैं, तो R की वैल्यू आपके पास 3 फाइंड हो जाएगी। अब यहाँ पर बच्चों आपको G1 चाहिए। G1 क्या है, सेकेंड टर्म है आप GP का, और ये सेकेंड टर्म के लिए आपके पास फार्मूला क्या होगा, AR। सेकेंड टर्म के लिए फार्मूला AR होगा। यहाँ पर हमें G1 जो है सेकेंड टर्म है इसका, और इसमें A की वैल्यू आपके पास कितनी है, देखिए बच्चों 3। A की वैल्यू आपके पास 3 है, R की वैल्यू कितनी है 3 है, और ये आपका G1 जो है 9 हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको G2 लेना है। G2 इसका थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म के लिए आप लेंगे AR², यानी G2 = आपके पास A3 है, R की वैल्यू भी 3 है, इसका स्क्वायर करते हैं तो G2 = 3 × 9 बनेगा, और G2 = 27। इसलिए आपने जो 2 नंबर लिए थे G1 और G2, उन्हीं की वैल्यू बताना था, वो आपने कंफर्म कर दिया और ये G1 G2 की वैल्यू आपने फाइंड कर दिया।